जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 12 लाख का इनामी नक्सली हुआ ढेर। काना भोरमदेव दलम के सक्रिय नक्सली कबीर का गार्ड था मृतक नक्सली। आयोग अध्यक्ष और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने सावरी में भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कहा कि सावरी से घोटी चंदन नदी पर बनेगा पुल। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के विवादित बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और भाजयुमो के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। पाक विदेश मंत्री का पुतला पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी लगाए नारे। मानेगांव स्थित बजाज राइस मिल में काम कर रहे मजदूर की संदिग्ध स्थिति में मौत। मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। शनिवार को गौरीशंकर बिसेन ने वाराणसी में ली पत्रकार वार्ता। सोनेवानी अभ्यारण्य सहित विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। कहा, सरकार नहीं सिर्फ एक नेता अभ्यारण्य बनाने को लेकर है गंभीर। छत्तीसगढ़ राज्य से 14 दिन से लापता एक नाबालिग लड़की की निवस्त्र लाश गढ़ी थाना क्षेत्र से हुई बरामद। अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या से जुड़े होने की व्यक्ति जारी संभावना। एक और प्रदेश सरकार के द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर उनकी मदद किए जाने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जिले में ऐसे कई विकलांग बच्चे हैं जिन पर शासन प्रशासन ने अब तक नजरे इनायत नहीं की है। ताजा मामला परसवाड़ा विधानसभा के चांगोटोला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सकरी का है, जहां एक आदिवासी परिवार विगत कई वर्षों से अपने बच्चों को पेंशन बनाने के लिए वे दर दर भटक रहे हैं। आदिवासी परिवार के बच्चे जन्म से ही विकलांग हैं, जिनका ना तो अब तक आधार कार्ड बनवाया और ना ही पेंशन, और ना ही इसको लेकर पंचायत के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि विगत समय में कई बार माता पिता के द्वारा पंचायतों के चक्कर लगाए गए, परंतु पंचायत के द्वारा सहयोग करना तो दूर, खबर तक नहीं ली गई। पंचायत के जिम्मेदारों ने परिवार को बुलवाया और उन्हें मार्गदर्शन तो दिया, परंतु सहयोग के तौर पर किसी प्रकार से कड़े कदम कोई उठाए नहीं गए, जिसका खामियाजा विकलांग बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि आदिवासी परिवार व नेत्रहीन तथा विकलांग तक शासन की हर संभव मदद पहुंच पा रही है, परंतु इस पंचायत में यह बच्चों का ना तो आधार कार्ड बन पा रहा है और ना ही पेंशन। वहीं जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। समस्या तो ये है जी, लड़की विकलांग है, उसका आधार कार्ड नहीं बन रहा है। अच्छा, आपने कितने वर्ष की हो गई बच्ची? 13 बच्ची को कहीं ले गए थे आपने अस्पताल? हाँ, बालाघाट ले गए थे। हाँ। क्या बोले डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो सर्टिफिकेट बना के दे दिए हैं बस। तो उसका लाभ मिल रहा है आपको? नहीं। अच्छा, सर्टिफिकेट लेके आप पंचायत में गए थे कि हमारे बच्चे का ये सर्टिफिकेट बन चुका है, हाँ, तो योजना का लाभ मिलना चाहिए? हाँ। क्या बोलते हैं पंचायत वाले? वो तो जब तक आधार कार्ड नहीं बनेगा जब तक कुछ नहीं मिलता। तो आधार कार्ड भी नहीं बना है बच्चे की? नहीं। तो आधार के लिए क्या क्या समस्या बता रहे पंचायत वाले? क्या दिक्कत आ रही है बच्चे के साथ कि आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है? अब आधार कार्ड रहेगा जब तो सब आपने आधार कार्ड बन के कहाँ गए? नैनपुर गए हैं और फिर यहाँ गुडरू भी। इस संबंध में आपने सचिव को बोलेंगे ना कि आधार कार्ड तो उन्हें बताएंगे ना कैसे नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? अच्छा, इसको शासन की योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? नहीं। इसका आधार कार्ड नहीं बना। सरपंच सचिव पास तो गए, लेकिन उन लोग ने बोलने लगे अभी छोटा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा बोलने लगे। कितने बार तो गए, लेकिन उन लोग ने बोलने लगे दे जाते हैं, लेकिन कहते बताते नहीं। कितने वर्ष का हो गया ये? 9 बरस का हो गया। पेंशन वेंशन अभी कुछ नहीं बना। इसकी आपने शिकायतों के तौर कहीं की है? हाँ, कह रहे थे। कहाँ किए थे? सरपंच कहाँ भी गए थे, बीडीसी कहाँ भी गए थे, इधर देखिए, सचिव कहाँ से इधर देखो, इधर देख के बोले। तो फिर कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी? अभी आप भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मानेगांव स्थित बजाज राइस मिल में उस वक्त खानकंप मच गया
जब वहां काम कर रहे एक मजदूर की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक का नाम ग्रामीण थाना नवेगांव ग्राम गोंगले निवासी 45 वर्षीय महेश पिता यदुनाथ नकपुरे बताया गया, जिसके शव का रविवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोंगले निवासी महेश की 3 बेटियां हैं, जो पिछले कई वर्षों से मजदूरी का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रोजाना की तरह ही शनिवार को भी महेश मजदूरी करने के लिए सुबह करीब 10 बजे साइकिल में सवार होकर मानेगांव स्थित बजाज राइस मिल पहुंचा था और मजदूरी कार्य में जुट गया। बताया जा रहा है कि महेश अपने अन्य मजदूर साथियों के साथ शाम 6 बजे बोरियों का स्लैट जमा कर रहा था। इसी दरमियान वह अचानक मूर्छित हो गया और जहां अन्य साथी मजदूरों ने मामले की सूचना राइस प्रबंधन को दी, वहीं साथी मजदूरों ने महेश को उपचार के लिए नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर पोस्टमार्टम के लिए शव जिला अस्पताल भेज दिया। जहां मामले की जानकारी मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वहीं जापो 174 के तहत मर्ग कायम कर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं मामले की जांच के लिए डायरी भरवेली थाना पहुंचाई गई है, जहां भरवेली पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इधर परिजन इस पूरे मामले को संदिग्ध बता रहे हैं, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट होने की बात कही है। ये बता रहे हैं कि ब्लॉक जमाते समय इनको क्या हुआ क्या नहीं, तो बैठे थे रहे ब्लॉक के ऊपर। उसके बाद उन्हें लाए हॉस्पिटल तो खत्म हो चुके थे। अच्छा, क्या क्या लग रहा है आपको? जांच में पता चलेगा। क्या दब गए थे या क्या हुआ था? वो पीएम होगा, उसके बाद मालूम चलेगा। कब कितने बजे काम पे निकले थे? ये 10 बजे। तो ये कितने बजे की घटना है? 6 बजे बता रहे हैं। रविवार को नगर के पुराने राम मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में समाज संगठन के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर पदाधिकारियों ने युवाओं को हिंदुत्व के प्रति जागरूकता रखने, सर्व समाज को लेकर चलने, धर्महित में काम करने और सामाजिक कार्यक्रम करवाते रहने की समझाइश दी। वहीं उन्होंने गौ माता की सेवा करने के साथ साथ संगठन को मजबूत कर आगे बढ़ाने, संगठन के साथ चलने और मानव धर्म सहयोग करने की बात कही। आयोजित इस बैठक के दौरान कुछ युवाओं को संगठन में पद दिए जाने की बात कहते हुए पूरे जिले में संगठन को मजबूत कर गति प्रदान करने की बात कही गई। तो वहीं सामाजिक विभिन्न मुद्दों पर सविस्तर चर्चा भी की गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक है, जो संगठन विस्तार के लिए रखी गई है और संगठन के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए और पूरे विधानसभा और बालाघाट जिले के अंदर इस संगठन को तैयार करने के लिए। राजधानी भोपाल में होने वाले एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल होने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों का दल रविवार को भोपाल रवाना हुआ। कार्यशाला सोमवार को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगी, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। भोपाल में होने वाले प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यक्रम में प्रदेश भर के नगरीय निकायों के निर्वाचित महापौर, सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदगण शामिल होंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इस संबंध में चर्चा के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि कार्यशाला में नगर निकाय के चुनाव के 4 महीने के बाद कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा फीडबैक लिया जाएगा। इसके अलावा आय व्यय का लेखा जोखा, विकास का खाका आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी। आगामी समय में विकास कार्यों के लिए रणनीति बनाई जाएगी। नगरपालिका बालाघाट के द्वारा मुख्यमंत्री से बालाघाट शहर के विकास को गति देने के लिए निवेदन किया जाएगा। निर्वाचन के पश्चात मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये प्रथम कार्यशाला ली जा रही है, जो 1 दिवसीय कार्यशाला है। उसमें हम सभी लगभग पार्षद सभी बस के द्वारा सफ़र करते हुए भोपाल जा रहे हैं। कल 19 तारीख को 1 दिवसीय कार्यशाला है और उसके पश्चात बालाघाट वापस। कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से शामिल हो रहे हैं नगर पालिका बालाघाट से? लगभग सारे ही पार्षद हैं, कुछ 1-2 कोई छोड़ के। शराब के नशे में धुत एक 65 वर्षीय बुजुर्ग किसान ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसकी तबीयत खराब हो जाने पर उसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुजुर्ग किसान का नाम थाना किरणापुर ग्राम किनी चतुर निवासी 65 वर्षीय सूरज पिता चिकलूलाल तुरकर बताया गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरज शराब पीने का आदी है, जो शराब के नशे में धुत होकर बीती रात करीब 4 बजे घर आया था।
जहां कुछ देर बाद रुकने के बाद वह किसी काम से खेत चला गया था, जहां खेत में रखी कीटनाशक दवा उसने सेवन कर लिया, जिससे उसे उल्टियां होने लगी, चक्कर आने लगे और तबीयत खराब हो गई। जहां पूछने पर उसने अपनी पत्नी पार्वती बाई को कीटनाशक दवाई का सेवन करने की बात बताई, जिस पर पत्नी पार्वती बाई ने अपने दामाद मोहनीश कटरे को बुलाकर 108 एम्बुलेंस की मदद से पति सूरज को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित सब्जी मंडी की अधूरी सड़क का पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के आदेश के बाद निर्माण कार्य किया जा रहा है, परंतु सड़क निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल का उपयोग करने एवं अनियमितता बरतने का आरोप स्थानीय जनों के द्वारा लगाया जा रहा है। 18 दिसंबर को सब्जी मंडी सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा था और सड़क निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल का उपयोग किए जाने की जानकारी लगने के बाद ग्राम पंचायत पांढरवाली लालबरा के नीरज पसी ने उपसरपंच सहित अन्य लोग निर्माण स्थल पर पहुंचे और देखा तो रेत पत्थर वाली व अन्य मटेरियल घटिया किस्म का उपयोग किया जा रहा था, जिसका विरोध करते हुए निर्माण कार्य बंद करवा दिया गया और ठेकेदार को बुलाने की मांग की गई। जिसके बाद ठेकेदार निर्माण स्थल पर पहुंचा, जिससे कहा गया कि सब्जी मंडी पहुंच मार्ग की अधूरी सड़क के निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सड़क कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगी, इसलिए गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाए, नहीं तो काम बंद करे। जिस पर ठेकेदार ने उपस्थित जनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का उपयोग किया जाएगा, जिसके बाद निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। ठेकेदार द्वारा बहुत ही निम्न घटिया किस्म का यहाँ पे मटेरियल से रोड बनाई जा रही है और रेशो भी जो प्रॉपर रेशो है वो उसका नहीं डाला जा रहा है और मटेरियल रेत इतनी घटिया है कि इस रेत में रोड बन ही नहीं सकती। ये तो कहाँ कौन सी रोड बनाई जा रही है, अभी कहाँ की रोड है ये बाजार की बन रही है, बाजार पे सब्जी मंडी पे। ये तो क्या होना चाहिए था, कैसी क्या बनना चाहिए था? रेत अच्छी रहना चाहिए उसमें। ये देखिए इस टाइप के, इससे भी बड़े बड़े पत्थर है, चिकने पत्थर है, इसमें स्ट्रेंथ मजबूती आएगी ही नहीं, पकड़ ही नहीं बनेगी। गढ़ी थाना के ग्राम पटवा छतरपुर के बीच एक नाबालिग लड़की की नीम वस्त्र लाश बरामद की गई। मृतिका सुमित्रा मरावी, पिता रानू मरावी, जाति बैगा, 13 वर्ष 6 माह, ग्राम सोनेवानी टोला, थाना झलमला, छत्तीसगढ़ निवासी बताई गई है। यह लड़की पिछले 14 दिनों से लापता थी। यह मामला इस नाबालिग लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या के जुड़े होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 दिसंबर 2022 की रात्रि में यह नाबालिग लड़की गांव में बारसा कार्यक्रम में शामिल होने गई थी और वहीं से यह नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। परिवार वालों ने इस नाबालिग लड़की की काफी खोजबीन की, किंतु नहीं मिलने पर रिपोर्ट झलमला थाने में की गई थी। झलमला पुलिस ने इस नाबालिग लड़की का अपहरण किए जाने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 34/22 में धारा 363 IPC के तहत अपराध दर्ज किया। वहीं गुम इंसान क्रमांक 02/22 कायम कर इस नाबालिग लड़की की काफी खोजबीन शुरू की। 18 दिसंबर को गढ़ी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पटवा और छतरपुर के जंगल में एक लड़की की लाश निवस्त्र हालत में देखी गई, जिसकी सूचना मिलते ही गढ़ी पुलिस मौके पर पहुंची। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगा हुआ है। ग्राम सोनेवानी टोला कुछ दूर पर ही है। खबर मिलते ही वहां के लोग भी पहुंचे। देखो तो इस नाबालिग लड़की का दाहिना हाथ कोहनी से कटा होने पर इसकी पहचान सुमित्रा मरावी के नाम से की गई। इस नाबालिग लड़की की लाश अधिक दिन के हो जाने से काफ़ी खराब हो चुकी थी। यह मामला इस नाबालिग लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या से जुड़ा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। गढ़ी पुलिस ने इस लड़की की लाश मौके से बरामद कर पोस्टमार्टम हेतु बैयर भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे खुलासा होने की संभावना है। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।